morning, all of you. Today I will start your science class online. Dear student, in our previous class we revised chapter 4. Today we will revise chapter 6. So let's start. Chapter 6 Digestion. 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 Word meaning. First, chewing. 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 Chavana. Saliva. 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 Lar. Swallow. 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 Nigalna. Microbes. 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 रोगाणु. Disease. 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 बीमारी. Sneeze. Sneeze. छींक. यघर्ट. Yogurt. दही. Spread. Spread. फैलाना. क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन फर्स्ट. व्हाट इज द वर्क ऑफ बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम? बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क क्या है? Answer. The digestive system has many parts and goes through various stages to complete the digestion of food and absorption of nutrients. जो digestive system है उसके पास बहुत ज़्यादा many parts है and goes through various stages. जो किस में से पास होता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा various stage होती है to complete the digestion of food. हमारा भोजन का जब digestion होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा various stage होती है and absorption of nutrients. Question second. How do the stomach and small intestine help in the digestion? स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, पेट और छोटी आंत किस तरह से हेल्प करती है डाइजेशन में? आंसर. द डाइजेशन एंजाइम प्रेजेंट इन द स्टमक कंटिन्यू ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन दैट द बॉडी कैन एब्जॉर्ब. जो डाइजेशन एंजाइम होता है वो प्रेजेंट किस में होता है? स्टमक में. वो क्या करता है? कंटिन्यू ब्रेकिंग करता है फूड को इनटू सब्सटेंस में, जैसे कि प्रोटीन्स, और जो हमारी बॉडी क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब. स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, वो किस में हेल्प करती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करती है. क्वेश्चन थर्ड. व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ? डिस्क्राइब ईच इन अ सेंटेंस. दांत कितने प्रकार के होते हैं और उनको डिस्क्राइब करो. आंसर. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ. 4 प्रकार के दांत होते हैं. फर्स्ट इज इंसीजर. INCISORS. इंसीजर. द 2 फ्रंट टीथ, जो 2 सामने वाले दांत होते हैं, एंड द टीथ ऑन आइदर साइड ऑफ देम आर द इंसीजर. उनको हम क्या बोलते हैं? इंसीजर. सेकेंड इज कैनाइन. CANINES. कैनाइन. द पॉइंटेड एंड शार्प टीथ बिसाइड द इंसीजर आर कॉल्ड कैनाइन्स. जो पॉइंटेड और शार्प टीथ होते हैं किसके बिसाइड? इंसीजर के बिसाइड, उनको हम बोलते हैं कैनाइन. थर्ड इज प्रीमोलर. नेक्स्ट टू द कैनाइन टीथ आर द प्रीमोलर. कैनाइन टीथ के जो नेक्स्ट अगले दांत होते हैं उनको हम प्रीमोलर कहते हैं. मोलर्स आर 8, 4 ऑन द टॉप एंड 4 ऑन द बॉटम. जो मोलर्स है वो 8 होते हैं, 4 अपर एंड 4 बॉटम. क्वेश्चन 4. व्हाट आर टूथ इनेमल एंड डेंटिन? टूथ इनेमल और डेंटिन क्या होते हैं? इनेमल इज वेरी हार्ड एंड शाइनी सब्सटेंस. जो इनेमल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और शाइनी सब्सटेंस होता है. प्रोटेक्ट इनसाइड पार्ट ऑफ द टूथ. जो प्रोटेक्ट करता है किस पार्ट को? इनसाइड पार्ट ऑफ द टूथ. डेंटिन. इट प्रोटेक्ट्स इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ. ये डेंटिन है, ये प्रोटेक्ट करता है इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ. क्वेश्चन 5. हाउ आर टूथ डिके एंड कैविटीज कोज? जो टूथ डिके है और कैविटीज कैसे कोज होती है? आंसर. टूथ डिके इज द रिजल्ट ऑफ एन इन्फेक्शन विद सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया दैट यूज सुगर्स इन फूड टू मेक एसिड्स. ये इन्फेक्शन होता है किसका? सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया दैट यूज, जो किस में होता है? सुगर्स इन फूड में, टू मेक, ये क्या बना देता है? एसिड. हाउ कैन वी लुक आफ्टर आवर टीथ? हम अपने दांत की कैसे देखभाल कर सकते हैं? आंसर. ब्रशिंग टीथ विद ए फ्लोराइड टूथ ट्वाइस ए डे. हमें ब्रश करनी चाहिए फ्लोराइड टूथपेस्ट से दिन में 2 बार. थैंक यू स्टूडेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड. यू आल्सो लर्न एंड राइट दिस क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर notebook. Thanks. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, in our previous video we revised our chapter number 4. I hope you understand and learn completely. Today we will revise our chapter number 6, the coastal plains and islands. So तटीय plains है, तटीय मैदान है, उनके बारे में और islands के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. So let's start. In our chapter number 6, our first word meaning is coastal. COASTAL. Coastal means तटीय. Second is ocean. OCEAN. Ocean means समुद्र. Third is terminate. TERMINATE. Terminate means समाप्त होना. Fourth है narrow. NARROW. Narrow means संकुचित. Fifth is uneven. UNEVEN. Uneven means असमतल.
सिक्स्थ है टूरिस्ट, TOURIST, टूरिस्ट मीन्स पर्यटक। सेवंथ इज ऑक्यूपेशन, OCCUPATION, ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय। एट्थ इज अट्रैक्शन, ATTRACTION, अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण। नाइन्थ इज कॉमर्शियल, COMMERICAL, कॉमर्शियल मीन्स व्यापारिक। टेंथ इज ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। In our chapter number 6, our exercise number A is tick the correct option. Our first question is which is the largest port in India? इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? मुंबई। ऑप्शन बी इज करेक्ट, MUMBAI, मुंबई। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज टू द साउथ ऑफ द गुजरात कोस्ट लाइज द, गुजरात कोस्ट के साउथ में क्या लगता है? कोंकण कोस्ट, KONKAN, कोंकण, COAST, कोस्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर कॉल्ड डैश इन द नॉर्थ, नॉर्थ के अंदर जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो क्या कहलाता है? तो बेटा इन ऑप्शंस में कोई आंसर नहीं है, हम क्या लिखेंगे? नॉर्दर्न सर्कस, NORTHER, नॉर्दर्न, CIRCARS। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज लक्षद्वीप इज ए ग्रुप ऑफ डैश, लक्षद्वीप जो है वो कितने आइलैंड्स का ग्रुप है? 36 आइलैंड्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट, लक्षद्वीप इज ए ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स। नाउ और एक्सरसाइज नंबर बी इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसके अंदर हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है डैश इज द थर्ड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? चेन्नई, CHENNAI, चेन्नई। सेकंड क्वेश्चन है द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज डैश, इंडिया का सबसे साउथ का जो पॉइंट है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, INDIRA, इंदिरा, POINT, पॉइंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज लक्षद्वीप आइलैंड आर इन डैश, लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर स्थित है? अरेबियन सी, ARABIAN, अरेबियन, SEAC। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज ए डैश इज ए नैरो इनलेट टू ऑफ सी पार्टली सराउंडेड बाय लैंड, क्या है जो लैंड से सराउंडेड है और सी के पास है, वो कौन सी लैंड है? कोस्ट लाइन, COAST, कोस्ट, LINE, लाइन, तटरेखा जिसे हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज लक्षद्वीप इज द डैश यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, लक्षद्वीप जो है वो इंडिया की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है, स्मॉलेस्ट, SMALLEST, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमारे एक्सरसाइज नंबर सी है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। और फर्स्ट स्टेटमेंट इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट इन द साउथ, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो साउथ में कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानी जाती है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन टर्मिनेट एट कन्याकुमारी, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो समाप्त होते हैं कहाँ पर? कन्याकुमारी पे, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। थर्ड है वेस्ट बंगाल लाइज इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्ट बंगाल जो है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पर स्थित है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फोर्थ है लक्षद्वीप इज ए ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स, लक्षद्वीप जो है वो 36 आइलैंड्स का ग्रुप है, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। और एक्सरसाइज नंबर डी इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, इंडिया के जो कोस्टल प्लेन है उसकी लोकेशन डिस्क्राइब करनी है, आंसर लिखेंगे। द कोस्टल प्लेन्स इज अबाउट द 6150 किलोमीटर फ्रॉम द गुजरात इन द वेस्ट टू द वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट, जो कोस्टल प्लेन है वो लगभग 6150 किलोमीटर गुजरात से वेस्ट में गुजरात से स्टार्ट होकर और ईस्ट में वेस्ट बंगाल तक विस्तृत है। क्या लिखेंगे? द कोस्टल प्लेन इज अबाउट 6150 किलोमीटर फ्रॉम द गुजरात इन द वेस्ट टू द वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट, यानी कि 6150 किलोमीटर वेस्ट में गुजरात से लेकर ईस्ट में वेस्ट बंगाल तक विस्तृत है कोस्टल प्लेन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज नेम द वाटर बॉडीज दैट लाइज ऑन द 3 साइड ऑफ इंडिया, उन वाटर बॉडीज का नाम बताना है जो इंडिया के 3 साइड लगती हैं। फर्स्ट इज अरेबियन सी, सेकंड इज बे ऑफ बंगाल, थर्ड इज द इंडियन ओशियन। अरेबियन सी यानी कि अरब सागर जो इंडिया के वेस्ट में लगता है, बे ऑफ बंगाल जो इंडिया के ईस्ट में स्थित है, एंड द इंडियन ओशियन जो इंडिया के
साउथ में लोकेटेड है। नाउ our question number 3 is describe the climate of western coastal plain। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की क्लाइमेट कैसी है? The climate of western coastal plain is very hot and humid throughout the year। जो क्लाइमेट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की वो लगभग पूरे साल हॉट एंड ह्यूमिड बनी रहती है। The climate of western coastal plain is very hot and humid throughout the year। Now our question number 4 is describe the occupation of the peoples in the islands। islands के अंदर जो लोग रहते हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? आंसर लिखेंगे फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल्स इन द आइलैंड्स। मछली पालन जो है वो मुख्य व्यवसाय है द्वीप पर लोग जो रहते हैं उनका। एंड फार्मर्स ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और फार्मिंग भी वो लोग करते हैं जिसके अंदर वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। तो क्या लिखेंगे आंसर? फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल in the islands and farmer grow fruits and vegetables। Now our question number 5 is what are the two main groups of islands in India। इंडिया के अंदर दो मेन ग्रुप्स कौन कौन से हैं आइलैंड्स के? ऑल्सो नेम देयर कैपिटल, और उनकी कैपिटल भी बतानी है। आंसर लिखेंगे फर्स्ट जो हमारा आइलैंड ग्रुप है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड देयर कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं जिनकी कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। सेकंड इज लक्षद्वीप आइलैंड एंड देयर कैपिटल इज कावर्ती। लक्षद्वीप जो आइलैंड है उसकी जो कैपिटल है वो क्या है? कावर्ती। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस एंड exercise and warning। So dear students, you learn completely chapter number 6। Thank you। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आज के रिवीजन में हम करेंगे पाठ 9 और पाठ 10 का रिवीजन। पाठ 9 के शब्दार्थ है विश्वस्त, जिन पर भरोसा हो, पुत्र वधू, बेटे की पत्नी, अंततः, आखिरकार, आचरण, बर्ताव, सुलूक, व्यवहार, ध्वज, झंडा, गरुड़, गौरव, विकलांग, अंगहीन, कोश, खजाना, पराई, दूसरे की, संदेह, शक, आहुति, बलिदान, सुरक्षित, हिफाजत से, दृष्टि, नज़र, ख्वाब, सपना। लिखित प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। शिवाजी की माँ कौन थी? इसका उत्तर होगा जीजाबाई। शिवाजी का सेनापति कौन था? इसका उत्तर होगा सोमदेव। शहजादी किसकी पुत्र वधू थी? इसका उत्तर होगा मुल्ला अहमद की। अगला प्रश्न है, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। तुम्हें केवल डैश मांगने से ही माफ नहीं किया जा सकता। इसका उत्तर होगा क्षमा। हमें अपने सेनापति की डैश पर पूरा विश्वास है। इसमें क्या आएगा यहाँ पर? वीरता। मैं नहीं जानती थी कि आप इतने डैश हैं। यहाँ पर आएगा खाली जगह में महान। युद्ध में अनेक वीरों ने अपने प्राणों की डैश दी। तो यहाँ पर आएगा आहुति। अब हम करेंगे प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, शिवाजी ने सोमदेव को क्या दंड दिया? इसका उत्तर होगा शिवाजी ने सोमदेव को शहजादी को इज्जत के साथ उसके घर पहुंचाने का दंड दिया। शिवाजी ने शहजादी के साथ कैसा व्यवहार किया? इसका उत्तर होगा शिवाजी ने शहजादी से अपने सेनापति द्वारा किए गए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और इज्जत के साथ इज्जत से घर भिजवाया। अगला प्रश्न है, शिवाजी के अनुसार सच्चा वीर कौन है? इसका उत्तर होगा जो बूढ़ों, बच्चों, विकलांगों और महिलाओं पर हथियार न उठाए। शिवाजी के अनुसार वही सच्चा वीर है। अगला प्रश्न है, युद्ध के दौरान किन किन आदेशों का पालन किया गया? इसका उत्तर होगा मस्जिद व धार्मिक ग्रंथों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। बच्चों, महिलाओं, बूढ़ों और विकलांगों पर हथियार नहीं उठाए गए। पाठ 10 के शब्दार्थ अपमान,
बेइज्जती, दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा। असमर्थ, जो समर्थ न हो। बहुमूल्य, बहुत कीमती, उपहार स्वरूप, भेंट में। निष्ठा, भक्ति या विश्वास, तत्पश्चात, उसके बाद। उपाधि, पदवी, व्यथित, दुखी, गर्व, अच्छे कार्य पर किया गया अभिमान। हतप्रभ, हैरान, असमंजस, कठिनाई, स्वीकृति, मंजूरी, आवेश, क्रोध। लिखित प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। तुलसी के हाथ से क्या गिरकर टूट गया? इसका उत्तर होगा पेन। पंडित मदन मोहन मालवीय में कौन सा गुण नहीं था? इसका उत्तर होगा स्वार्थी। मालवीय जी के पास कौन से विश्वविद्यालय से पत्र आया? इसका उत्तर होगा कोलकाता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे? इसका उत्तर होगा भारत। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पंडित मदन मोहन मालवीय के पास उपकुलपति का पत्र आया, यहाँ आएगा जी। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और डैश कहलाए, यहाँ पर आएगा महामना। माननीय महोदय, डैश स्वीकार करने में डैश हूँ, तो यहाँ पर आएगा मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डैश के प्रथम डैश बने, यहाँ पर आएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति, यहाँ आएगा भारत और यहाँ आएगा राष्ट्रपति। आगे है, देश के डैश पद पर होने के बावजूद भी उन्हें डैश नहीं था, यहाँ आएगा सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद भी उनमें घमंड नहीं था, यहाँ आएगा सर्वोच्च और यहाँ आएगा घमंड। अगला प्रश्न है, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाओ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे, ये वाक्य सही है। मालवीय जी परोपकारी और समाज सुधारक थे, ये वाक्य भी सही है। तुलसी के हाथ से पेन गिरकर टूट गया, ये वाक्य भी सही है। मालवीय जी ने डॉक्टरेट की उपाधि स्वीकार कर ली, ये वाक्य गलत है। अब हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? इसका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने टूटे पेन को देखकर क्यों दुखी हुए? इसका उत्तर होगा क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार में दिया था। अगला प्रश्न है, मालवीय जी ने डॉक्टरेट की उपाधि क्यों स्वीकार नहीं की? इसका उत्तर होगा क्योंकि उनके लिए पंडित से बढ़कर दूसरी कोई उपाधि नहीं थी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं थी? इसका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरल हृदय तथा शांत स्वभाव के थे। अगला प्रश्न है, मालवीय जी ने कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की? इसका उत्तर होगा मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो बच्चों, मैंने आपको कराया इन 2 पाठों का रिवीजन। अगर आपने ये पाठ अपनी नोटबुक में नहीं लिखे हैं तो आप शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे और ये दोनों पाठ जो है आप अच्छी तरह से याद करेंगे। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।